जरा सोचो, लाखों साल पहले धरती पर कौन चलता था? हम नहीं, इंसान नहीं, बल्कि विशालकाय जानवर जिनके लिए पहाड़ भी छोटे लगते थे, डायनासोर। वे धरती के राजा थे, सत्ता के स्वामी थे, जंगलों, मैदानों और समुद्रों के शासक थे। लेकिन सवाल यह है कि उनके जैसे महान जीव क्यों नहीं बचे? ये कैसा विनाश था जिसने एक ही झटके में पूरी प्रजाति को मिटा दिया? और फिर जब धरती वीरान थी, जब हवा में राख थी, समुद्र शांत थे, उस टूटी हुई दुनिया से इंसान का सफर कैसे शुरू हुआ? डायनासोर का अंत और इंसान की शुरुआत। ये कहानी समझना आसान नहीं है, लेकिन आज हम सब इसे साफ तौर पर देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय के सबसे बड़े सच में प्रवेश करने वाले हैं। दुनिया गर्म, शांत और जीवन से भरपूर थी। महाद्वीपों पर जंगल अंतहीन रूप से फैले हुए थे, समुद्र तेज धूप में झिलमिलाते थे और विशालकाय सरीसृप पृथ्वी के हर कोने पर राज करते थे। 14 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर धरती पर छाए रहे, शक्तिशाली शिकारी, विशाल वनस्पति भक्षी और आकाश में उड़ते विशालकाय पंख वाले जीव। वे उस ग्रह के स्वामी थे जो मानो उनके लिए ही बना था। लेकिन सतह के नीचे बिलों और अंधेरे कोनों में छोटे कांपते जीव रहते थे। शुरुआती स्तनधारी, छोटे, फर से ढके और डरे हुए। डायनासोर की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। उनके आकार ने उन्हें कोई शक्ति नहीं दी, उनकी गति ने कोई लाभ नहीं दिया और उनका जीवन पूरी तरह से अदृश्य रहने पर निर्भर था। वे केवल अंधेरे में ही बाहर निकलते थे, कीड़ों और बीजों की तलाश में जंगल की जमीन पर भागते दौड़ते। किसी डायनासोर ने उन्हें देखा नहीं, किसी डायनासोर को उनसे डर नहीं लगा। और फिर भी ये नाजुक जीव जीवन का भविष्य अपने कंधों पर ढोते थे। उस समय पृथ्वी एक स्वर्ग थी। मंद हवाएं प्राचीन वृक्षों के बीच से बह रही थीं, नदियां हरी भरी घाटियों में घुमावदार रूप से बह रही थीं और विशाल शाकाहारी जीवों के झुंड खुले मैदानों में शांति से विचरण कर रहे थे। शिकारी ऊंचे फर्न के पेड़ों के पीछे से घात लगाने को तैयार खड़े थे, जबकि विशालकाय टेरोसौर नीचे जमीन पर छाया डाल रहे थे। धरती, आकाश और महासागर जीवन से भरपूर थे। आत्मविश्वासी जीवन, सफल जीवन, ऐसा जीवन जो मानता था कि वह हमेशा राज करेगा। लेकिन इस शांति और सुंदरता से परे, नीले आकाश से बहुत दूर, चांद से परे और मंगल की कक्षा से भी परे, एक खामोश खतरा पृथ्वी की ओर दौड़ रहा था। एक चट्टान का टुकड़ा, 10 किलोमीटर चौड़ा, किसी भी गोली से तेज गति से यात्रा करता हुआ, प्राचीन, ठंडा और अजेय। ये लाखों वर्षों से अंतरिक्ष में भटक रहा था, लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण ने इसे एक घातक रास्ते पर खींच लिया था। यह सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा था और ग्रह के शासकों को पता ही नहीं था कि उनका समय समाप्त हो रहा है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर गया और तेजी से गति पकड़ ली। इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो गई। जैसे ही यह वायुमंडल के पास पहुंचा, इसके सामने की हवा इतनी तेजी से संकुचित हुई कि तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म हो गया। क्षुद्र ग्रह एक चकाचौंध करने वाले अग्निमंडल में बदल गया, आसमान से गिरता एक जलता हुआ तारा। नीचे डायनासोर अपनी दिनचर्या में लगे रहे। वे शिकार करते, उन्हें खाना खिलाते, अपने बच्चों की रक्षा करते। दुनिया हमेशा की तरह चलती रही, उनके सिर के ऊपर चल रही अंतिम उलटी गिनती से अनजान। फिर आकाश जगमगा उठा। एक तेज चमक जो पृथ्वी पर अब तक देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा तेज थी, जमीन पर छा गई। सैकड़ों किलोमीटर दूर के जानवर तुरंत अंधे हो गए। उन्होंने गर्मी को महसूस किया, इससे पहले कि वे उसे समझ पाते। दूर से आती दहाड़ सुनी, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या होने वाला है। वह आग का गोला हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा और चमकीला होता गया और फिर वह टकराया। यह टक्कर आज मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में हुई। उस एक पल में 10 अरब परमाणु बमों से भी ज्यादा ऊर्जा निकली। एक ऐसा विस्फोट जिसने ग्रह को उसके मूल तक हिला दिया। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से यूं ही नहीं टकराया, उसने उसमें छेद कर दिया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज भाप बन गई। 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा पल भर में खुल गया। पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, महासागर उबल पड़े, खरबों टन चट्टानें और धातुएं अंतरिक्ष में उड़ गईं, लाल गर्म चमकने लगीं। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में हर जीवित चीज का अस्तित्व मिट गया। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी की सतह मिट गई हो। लेकिन यह प्रभाव तो बस शुरुआत थी। टक्कर के 40 मिनट बाद
अंतरिक्ष में पहुंचा मलबा वापस पृथ्वी पर गिरने लगा। जैसे ही यह वायुमंडल में वापस आया, यह फिर से गर्म हो गया और आग की एक घातक वर्षा में बदल गया। पूरे ग्रह पर आकाश लाल हो गया। चिंगारियों और पिघले हुए टुकड़ों ने जंगलों पर बरसते हुए मीलों तक फैली वनस्पतियों को जला दिया। एक विशाल धूल भरी आंधी, जो किसी भी सांसारिक तूफान से तेज चल रही थी, लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाद्वीपों पर गरज रही थी। हवा ही एक हथियार बन गई। लाखों सालों से फलती फूलती दुनिया अब बेकाबू होकर जलने लगी। राख और धुआं आसमान में तब तक उठता रहा जब तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। दिन रात में बदल गया और वह रात सालों तक खत्म नहीं हुई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, पौधों के बिना शाकाहारी जीव भूखे मर गए, शाकाहारियों के बिना शिकारी भी उनके पीछे पीछे आ गए। शुरुआती प्रभाव से बचे डायनासोर अब एक ऐसी दुनिया में धीमी ठंडी मौत का सामना कर रहे थे जहां कुछ भी नहीं उगता था। तापमान तेजी से गिर गया, हर जगह खाद्य श्रृंखलाएं ढह गईं। दैत्यों का युग समाप्त हो गया, लेकिन ठंडी अंधेरी सतह के नीचे जीवन टिका रहा। छोटे स्तनधारी जो कभी शक्तिहीन, कभी अदृश्य थे, ने खुद को जीवित रहने के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूल पाया। उनके भूमिगत घरों ने उन्हें घातक गर्मी से बचाया। उनके लचीले आहार ने उन्हें बीज, जड़ें, कीड़े और जीवित रहने वाली कोई भी चीज खाने की अनुमति दी। उनके छोटे शरीर को ठंडे वातावरण में गर्म रहने के लिए केवल न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता थी। विशुद्ध भाग्य और जीवित रहने की प्रवृत्ति की शक्ति से उन्होंने उस सर्वनाश को सहन किया जिसने पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन को नष्ट कर दिया। एक लुप्त दुनिया के खंडहरों में पृथ्वी खामोश हो गई। डायनासोर गायब हो गए, आसमान खाली हो गया, जंगल जलकर राख हो गए, समुद्र ठंडे और काले हो गए। लेकिन जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ नया उभरने का इंतजार कर रहा था, कुछ छोटा, चतुर और अनुकूलनीय, कुछ ऐसा जो एक दिन पूरे ग्रह को नया आकार देगा। यह विलुप्ति, अकल्पनीय विनाश का यह क्षण एक नए अध्याय की शुरुआत थी। यही वह क्षण था जब स्तनधारियों का युग शुरू हुआ और उन परछाइयों में कहीं वे पूर्वज रहते थे जिन्होंने लाखों साल बाद हमें जन्म दिया। जब आग आखिरकार बूझी और धूल जमने लगी तो धरती एक घायल दुनिया बन गई थी। कभी महाद्वीपों को ढकने वाले जंगल खत्म हो गए थे, उनकी जगह झुलसे हुए मैदानों ने ले ली थी। आसमान बरसों तक राख और धुएं से भरा रहा। समुद्र पहले से कहीं ज्यादा ठंडे लग रहे थे। न पक्षियों का गीत, न विशालकाय जानवरों के गरजते कदम, न विशाल पंखों की फड़फड़ाहट। डायनासोर का युग समाप्त हो गया था और पीछे सन्नाटा छोड़ गया था। लेकिन सन्नाटा कभी अंत नहीं होता। यह बस कुछ नया शुरू होने से पहले का विराम है। टूटी हुई धरती के नीचे परछाइयों में छोटे छोटे बचे हुए जीव उभरे। स्तनधारी, जो कभी विशाल शिकारियों से छिपने वाले असहाय जीव थे, अब बिना दानवों वाली दुनिया में कदम रख रहे थे। लाखों सालों में पहली बार जमीन उनकी थी। शुरू में वे सतर्क थे। ऊपर की दुनिया कठोर, ठंडी और अप्रत्याशित थी। भोजन ढूंढने का मतलब था राख और मिट्टी खोदना, बीज या दबे हुए कीड़ों की तलाश करना। इन कठिन शुरुआती वर्षों में कई प्रजातियां नष्ट हो गईं, लेकिन कुछ ने खुद को ढाल लिया। उनके शरीर मजबूत होते गए, उनकी इंद्रियां तेज हो गईं, उनके व्यवहार बदल गए। धीरे धीरे जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी। पौधे सबसे पहले लौटे। काली पड़ चुकी धरती को चीरती हुई नन्ही हरी कोंपलें फूट निकलीं, जो नवीनीकरण का वादा लेकर आईं। सूरज, जो कभी धूल की परतों से ढका हुआ था, धीरे धीरे वापस लौटा। धूप के बाद गर्मी आई और गर्मी के साथ पारिस्थितिक तंत्रों का पुनरुद्धार हुआ। कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ी, घासें फैलीं। जहां कभी जंगल हुआ करते थे, वहां छोटी छोटी झाड़ियां और पेड़ फिर से उगाए। और हर गुजरते साल के साथ स्तनधारी और भी बहादुर होते गए। जैसे जैसे पर्यावरण स्थिर हुआ, स्तनधारी साधारण कीटभक्षी से अधिक विविध रूपों में बदल गए। कुछ ने जड़ों और मेवों को चबाने के लिए मजबूत जबड़े विकसित किए, कुछ ने शिकार के लिए तेज पंजे विकसित किए, दूसरों ने पेड़ों पर चढ़ने के लिए हल्के शरीर विकसित किए। जैसे ही वे लौटे, विकास चुपचाप काम कर रहा था, चुपचाप भविष्य को आकार दे रहा था। जब स्तनधारी रूपांतरित हो रहे थे, पृथ्वी भी बदल रही थी।
महाद्वीप धीरे धीरे बह रहे थे। ज्वालामुखियों ने क्षुद्र ग्रह द्वारा नष्ट की गई भूमि का पुनर्निर्माण किया। महासागर स्थानांतरित हुए, जिससे नई तटरेखाएं बनी। ग्रह एक लगभग घातक घाव से उबरने के लिए सर्जरी से गुजर रहा था। लाखों साल बीत गए। वह विस्फोट जिसने कभी दुनिया को तबाह कर दिया था, अब एक दूर की याद बन चुका था। जमीन पर नए जंगल छा गए थे। नदियां पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से नए रास्ते बना रही थीं। आसमान फिर से साफ हो गया था। जीवन सिर्फ लौट ही नहीं रहा था, बल्कि खुद को फिर से गढ़ रहा था। और उस नए आविष्कार से नए जीव पैदा हुए। बड़े स्तनधारी, अजीबोगरीब शिकारी और जानवरों के शुरुआती रूप, जिन्हें हम आज जानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी विकसित होते हुए प्राइमेट्स की एक खास श्रृंखला से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। एक ऐसी श्रृंखला जो एक दिन हम तक पहुंचेगी। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जलवायु गर्म होकर एक आरामदायक संतुलन में आ गई थी। इसका तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था, जो आधुनिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समान था। पृथ्वी पर एक दिन लगभग 24 घंटे का हो गया था, वही लंबाई जो हम आज अनुभव करते हैं। जंगल फिर से घने हो गए थे, फलों, फूलों और जीवन से भरपूर। स्तनधारियों ने इस नई स्थिरता का फायदा उठाया। बड़े, तेज और ज्यादा बुद्धिमान होते गए। कुछ आधुनिक लीमर जैसे थे, कुछ बंदरों के प्रतिरूप और कुछ वानरों के शुरुआती पूर्वज थे। दुनिया आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और उसे जीवन को और विकसित करने के लिए नए परिदृश्यों की जरूरत थी। टेक्टोनिक प्लेटें, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के विशाल टुकड़े नए पहाड़ बनाने लगीं, नए महासागरों का द्वार खोलने लगीं और नए अवसर पैदा करने लगीं। दो विशाल भूखंड लाखों वर्षों में एक दूसरे की ओर खिसकते रहे। उनके धीमे टकराव ने चट्टानों को आकाश की ओर उठाया, जिससे एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला बनी, जो आगे चलकर पौराणिक बन गई। हिमालय। इन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी उभरी, माउंट एवरेस्ट, एक ऐसा शिखर जो एक दिन पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। इसके तल पर हिमपात जमा हुआ और बर्फ में बदल गया, जिससे नदियों को ईंधन मिला और आज की लगभग आधी मानव आबादी को पानी मिला। लेकिन पृथ्वी के आगे अभी और भी बदलाव होने थे। यह दुनिया को न केवल नए जानवरों के लिए, बल्कि भविष्य की एक ऐसी प्रजाति के लिए भी तैयार कर रही थी, जो अंततः ग्रह को आकार देगी, बनाएगी और उस पर हावी होगी। अगला बड़ा परिवर्तन बहुत बाद में हुआ, लगभग 40 लाख साल पहले। पूर्वी अफ्रीका में जमीन में हजारों किलोमीटर तक फैली गहरी दरारें बनने लगीं। ये क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी के रूप में जाना जाने लगा। इस दरार ने सब कुछ बदल दिया। इसने हिंद महासागर से आने वाली नमी ले जाने वाली मानसूनी हवाओं को रोक दिया। जो जंगल कभी फलते फूलते थे, वे सूखने लगे। बारिश कम हो गई, पेड़ बिखर गए, घास के मैदान फैल गए। घने जंगलों पर निर्भर जानवरों के सामने अब एक चुनौती थी। वे सिकुड़ते पेड़ों में रह सकते थे या फिर अनुकूलन कर सकते थे। इन वनवासियों में प्रारंभिक वानर भी थे। वे जीव जो शाखाओं पर आराम से रहते थे, फल खाते थे और शायद ही कभी जमीन पर कदम रखते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल गायब होते गए, भोजन मिलना मुश्किल होता गया। जीवित रहने के लिए साहस की जरूरत थी, बदलाव की जरूरत थी। इनमें से कुछ वानरों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वे पेड़ों से नीचे उतर आए। ये मनुष्यों के सबसे प्राचीन पूर्वज थे। उनमें से एक, जिसे विज्ञान में अर्डिपिथेक्स रैमिड्स के नाम से जाना जाता है, पेड़ों और जमीन दोनों पर चलता था। वे लगभग 4 फीट लंबे थे और उनका दिमाग लगभग एक संतरे के आकार का था। वे मजबूत नहीं थे, वे तेज नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और भी अनमोल था, अनुकूलन की इच्छा शक्ति। पेड़ों से उनके उतरने ने विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शाखाओं पर झूलने के बजाय वे घास के मैदानों में सीधे खड़े होकर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ आजाद हो गए, जिससे वे भोजन ढो सकते थे, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते थे और नए वातावरण का अन्वेषण कर सकते थे। इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जो सीमित संसाधनों वाली दुनिया में एक जीव नरक्षक लाभ था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रारंभिक मानव और विकसित होते गए। उन्होंने पत्थरों को औजारों में ढालना सीखा, मांस काटने के लिए नुकीले किनारे, हड्डियां कुचलने के लिए भारी पत्थर, खाल खुरचने के लिए पपड़ियां। शिकार एक हताशापूर्ण पीछा करने से
एक रणनीतिक प्रयास में बदल गया। उनके समूहों के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ा, संचार और जटिल होता गया। उन्होंने खतरे पर ध्यान देना, भोजन बांटना, अपने बच्चों को दिलासा देना और सामंजस्य से साथ साथ चलना सीखा। हालांकि एक आविष्कार ने सब कुछ फिर से बदल दिया, आग। जब प्रारंभिक मानव ने आग पर नियंत्रण करना सीखा तो उनकी दुनिया का विस्तार हुआ। आग ठंडी रातों में गर्मी, शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान करती थी। पके हुए मांस और जड़ों को कम चबाना पड़ता था और बढ़ते मानव मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए अधिक ऊर्जा मिलती थी। आग एक सभा स्थल भी बन गई, एक चमकता हुआ घेरा जहां कहानियां, बंधन और विचार साझा किए जाते थे। ये प्रारंभिक मानव होमो इरेक्टस जैसी मजबूत प्रजातियों में विकसित हुए। इन पूर्वजों ने लंबी दूरी तय की, समूह बनाए, विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करके संवाद किया और शिकार में टीम वर्क में निपुणता हासिल की। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें विभिन्न जलवायु और वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम बनाया। जबकि दुनिया का अधिकांश भाग जंगली और खतरनाक बना हुआ था, मनुष्य कुछ नया बन रहे थे, कुछ ऐसा जो पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके दिमाग का विस्तार हो रहा था, उनकी क्षमताएं बढ़ रही थीं, दुनिया के बारे में उनकी समझ गहरी हो रही थी। प्रकृति ने डायनासोरों को हटाकर मंच तैयार कर दिया था। अब वह इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए मंच तैयार कर रही थी, होमो सेपियंस का उदय। अफ्रीका के बिखरे हुए घास के मैदानों से लेकर उत्तर के बर्फीले मैदानों तक आदिमानव निरंतर विकसित होते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सीखा, अनुकूलन किया और अस्तित्व की लौ को आगे बढ़ाया। दुनिया लगातार बदल रही थी और हर चुनौती के साथ मनुष्य भी उसके साथ बदल रहे थे। लगभग 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर कुछ असाधारण प्रकट हुआ, ऐसा कुछ जिसने ग्रह को किसी भी क्षुद्र ग्रह से कहीं अधिक नाटकीय रूप से नया रूप दिया। एक नई प्रजाति का उदय हुआ जो लाखों वर्षों के विकास, अस्तित्व और अनुकूलन की विरासत को लेकर आई। ये होमो सेपियंस थे, बुद्धिमान। हम पहले आए हर प्राणी से अलग थे, इसीलिए नहीं कि हम सबसे ताकतवर थे, इसीलिए नहीं कि हम सबसे तेज थे, बल्कि इसलिए कि हमारे पास कल्पना, योजना, सहयोग और जिज्ञासा से भरपूर दिमाग था। हम रचनाकार थे, विचारक, सपने देखने वाले और घुमक्कड़। हमारा दिमाग प्रकृति द्वारा निर्मित अब तक का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन गया। तीक्ष्ण दृष्टि और तीक्ष्ण प्रवृत्ति के साथ आदिमानव अफ्रीकी मैदानों में शिकार करते, संग्रह करते, खोज करते और सीखते रहे। हर दिन नए खतरे लेकर आता था, लेकिन नए अवसर भी। उन्होंने जानवरों की गतिविधियों का अध्ययन किया, ऋतुओं के पैटर्न को समझा और जीवित रहने के लिए मिलकर काम किया। अकेला इंसान असुरक्षित था, लेकिन एकजुट इंसानों का समूह अजेय था। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को सटीकता से हथियार और औजार बनाने शुरू किए। भाले, कुल्हाड़ी, खुरचनी, हर आविष्कार ने उन्हें एक फायदा दिया। उनकी आग ज्यादा तेज और लंबे समय तक जलती रही। उनके आश्रय मजबूत होते गए, उनके परिवार बड़े होते गए। ज्ञान माता पिता से बच्चे तक और बड़े से छोटे तक पहुंचा, एक अटूट श्रृंखला बुनते हुए जो आज भी हम तक पहुंचती है। आखिरकार इंसानों ने अफ्रीका छोड़ना शुरू कर दिया। जिज्ञासा ने उन्हें बाहर की ओर खींचा और नई जमीन, नए अवसरों और नए क्षितिज की भूख ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने रेगिस्तान पार किए, पहाड़ों पर चढ़े, ठंडी हवाओं का सामना किया और अनजान इलाकों में कदम रखा। वे मध्य पूर्व में दाखिल हुए, यूरोप, एशिया में पहुंचे और अंततः प्राचीन भूमि पुलों को पार करके अमेरिका भी पहुंचे। मनुष्य जहां भी गए, उन्होंने खुद को ढाल लिया। ठंडे इलाकों में उन्होंने फर पहना और गर्म आश्रय बनाए। गर्म क्षेत्रों में उन्होंने पानी का पता लगाना और कुशलता से शिकार करना सीखा। नदियों के पास उन्होंने मछलियां पकड़ी, जंगलों के पास उन्होंने फल और जड़ें इकट्ठी की। हर वातावरण में मनुष्यों ने न केवल जीवित रहने के बल्कि फलने फूलने के भी तरीके खोजे। हमेशा जिज्ञासु रहने वाले उनके मन ने अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न देखना शुरू कर दिया। उन्होंने रात के आकाश में तारों को घूमते देखा। उन्होंने सीखा कि कौन से पौधे बीमारों को ठीक कर सकते हैं और कौन से मार सकते हैं। उन्होंने हड्डी, लकड़ी और पत्थर से औजार बनाना शुरू किया। समय के साथ वे औजार कला बन गए। नक्काशीदार आकृतियां,
चित्रित गुफाएं मन के और आभूषण पहचान, कहानी कहने और विश्वास के प्रतीक बन गए। मनुष्यों ने संस्कृति को आकार देना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। मानव समूह समुदाय बन गए, समुदाय समूह बन गए, समूह जनजातियां बन गए और जनजातियों ने अंततः पहले समाजों के बीज बोए। सहयोग और संचार ने मनुष्यों को बड़े जानवरों का शिकार करने, भोजन का भंडारण करने, अपने परिवारों की रक्षा करने और जिम्मेदारियों को साझा करने में सक्षम बनाया। इस यात्रा के दौरान मानवता ने अब तक खोजे गए सबसे महान उपहारों में से एक को पाया, भाषा की शक्ति। सिर्फ आवाजें या चेतावनियां ही नहीं, बल्कि वास्तविक भाषा, संरचित संचार, साझा विचार, जटिल विचार। भाषा के जरिए बड़ों ने बच्चों को ज्ञान दिया, शिकारियों ने रणनीतियां साझा की, परिवारों ने बंधन बनाए, कहानियां पीढ़ियों तक पहुंची। भाषा ने इंसानों को अजेय बना दिया। फिर एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। खेती। इंसानों ने बीज बोना, जानवरों को पालना और अंतहीन भटकने के बजाय एक ही जगह बसना शुरू कर दिया। गांव बने, खेत फैले, लोगों ने मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से घर बनाए। नदियां जीवन रेखाएं बन गईं, पानी, भोजन और संपर्क का स्रोत। छोटी बस्तियों से कस्बे बने, कस्बों से शहर बने और शहरों से सबसे पुरानी सभ्यताएं उभरी। जिस दुनिया पर कभी डायनासोर का राज्य था, उसे अब इंसानों ने आकार दिया। हमने मंदिर, बाजार, सड़कें और नावें बनाई। हमने लेखन, व्यापार और कानून बनाए। हमने आकाश, धरती, जीवन और मृत्यु के बारे में मान्यताएं गढ़ी। हमने दुनिया को मापने के लिए संख्याएं और उसे समझने के लिए कहानियां गढ़ी। हर आविष्कार, हर विचार, हर खोज के साथ मनुष्य अपने पूर्वजों की छाया से दूर और सभ्यता के प्रकाश में और गहरे उतरता गया। हमने महासागरों को पार करना और आकाश का मानचित्र बनाना सीखा। हमने राज्य और साम्राज्य बनाए। हमने सबसे गहरे जंगलों और सबसे ऊंचे पहाड़ों का अन्वेषण किया। हमने अग्नि, धातु और अंततः बिजली की शक्ति को उजागर किया। हमने गुफाओं को घरों में, घरों को गांवों में, गांवों को शहरों में और शहरों को विशाल राष्ट्रों में बदल दिया। हमारी प्रजाति, जो जन्म से ही नाजुक, छोटी और डरी हुई थी, ने पृथ्वी को अपनी ही रचना की दुनिया में बदल दिया। लेकिन हमारी सभी उपलब्धियों के साथ जिम्मेदारियां भी आईं। हमने भूदृश्यों को आकार दिया, जलवायु को बदला, मशीनें बनाईं और ऐसी शक्तियों को उजागर किया जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। मनुष्य इस ग्रह पर अब तक देखी गई सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गया। हम अद्भुत सुंदरता और विनाशकारी विनाश दोनों का निर्माण कर सकते थे। अब आधुनिक दुनिया में खड़े होकर, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को छू रही हैं और तकनीक अरबों लोगों को जोड़ रही है, अपने पीछे की लंबी यात्रा को भूलना आसान है। एक सफर जो छोटे स्तनधारियों के डायनासोर से छिपने से शुरू हुआ। आग, भूख, अस्तित्व, साहस और जिज्ञासा से आकार लेता सफर। आज हम जो भी धड़कन महसूस करते हैं, उसमें उन जीवों की यादें हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। हमारे हर कदम को उन पूर्वजों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने लाखों सालों तक अनुकूलन किया, बदलाव किए और विकास किया। कला से लेकर विज्ञान और अन्वेषण तक हर मानवीय उपलब्धि उन प्राणियों द्वारा रखी गई नींव पर टिकी है जो शहरों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले पृथ्वी पर विचरण करते थे। हमारी कहानी अंधेरे में, दैत्यों की छाया में शुरू हुई। यह आग और विलुप्ति से, ठंड और भूख से, खतरे और खोज से गुजरी। यह पहाड़ों पर चढ़ी, नदियां पार की और प्रकृति द्वारा दी गई सबसे कठिन परीक्षाओं से बची। और अब हम यहां हैं, उस प्राचीन संघर्ष का परिणाम। एक ऐसी प्रजाति जो स्वयं ब्रह्मांड पर सवाल उठा सकती है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हमसे नहीं हुई और यह हमारे साथ समाप्त भी नहीं होगा। हम बस अरबों साल पुरानी एक कहानी का नवीनतम अध्याय हैं, एक ऐसी कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है। डायनासोर ने 14 करोड़ वर्षों तक शासन किया। तुलनात्मक रूप से हम यहां बस पलक झपकते ही पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी भी महासागरों की खोज करनी है, रहस्यों को सुलझाना है और आकाश गंगाओं तक पहुंचना है। हमारे पास अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी ने नहीं दिया है। जीवन वास्तव में कहां से शुरू हुआ? हमारे ग्रह के पार क्या है? मानवता कितनी दूर जा सकती है?
कहानी जारी है और अगला अध्याय जो हम लिखेंगे शायद सबसे महान हो।